चलो। नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, केबीएस, एनबीएस, विशेषकर एलटी ग्रेड के लिए हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। आपको जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उतनी पूरी साहित्य की थ्योरी मिलेगी और उसके बाद प्रश्न करवाए जाएंगे, और इसके अतिरिक्त व्याकरण भी आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। बस आप ये समझ लो, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और वो भी मित्रों बिल्कुल निःशुल्क। बस आपको क्या करना है, ये ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो मित्रों, इससे पहले मैंने भक्तिकाल किसे कहते हैं, भक्तिकाल का आरंभ कब से हुआ, भक्तिकाल को स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, इस प्रकार से ये सारे नाम किसने दिए, ये सारी चीजें मैंने देखी थी। ये भक्तिकाल का दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम देखेंगे आलवार भक्तों और रामानंद के भक्तों की संख्या। तो ये 12 आलवार भक्त कौन कौन से थे, ये इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न मतलब पूछा ही पूछा जाता है अधिकतर। तो आज हम देखेंगे आलवार भक्तों की संख्या जो 12 मानी जाती है, ये आलवार भक्त कौन थे, और इनके 12 जो इनकी संख्या है आलवार भक्तों की, इसमें कौन कौन से भक्त शामिल हैं। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भक्ति भावना का आरंभ कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। भक्ति भावना का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ था, और रामानुजाचार्य जी भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। उसके बाद फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति भावना को लाने का श्रेय किसको था, रामानंद जी को। और ये दक्षिण भारत में ही थे आलवार भक्त, जो कि वैष्णव मतावलंबी थे। ये भगवान विष्णु की उपासना करते थे। तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। मतलब जिन्हें हम वैष्णव कहते हैं, उन्हीं को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है, आलवार। जैसा कि दक्षिण भारत में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार पहले हुआ, वहीं से इसका आरंभ हुआ, तो इन्हीं वैष्णव भक्तों को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है, आलवार कहा जाता है। आलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन। आलवार भक्तों द्वारा जो पद लिखे गए थे उनकी संख्या कितनी थी, 4000। तो आलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का जो संकलन था, ये कौन से ग्रंथ में था, दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम। ये भी प्रश्न मित्रों आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि आलवार भक्तों द्वारा दिए गए 4000 पदों का संकलन ग्रंथ जो है किस नाम से है, तो इसका नाम है दिव्य प्रबंधम। तो आलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम शीर्षक ग्रंथ में नाथ मुनि द्वारा संकलित किया गया है। किसके द्वारा संकलित किया गया है, नाथ मुनि द्वारा। 12 आलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्मलवार या सटकोब माने जाते हैं। सबसे पहले भक्त कौन थे, सटकोब जी। और महिला भक्तों में अंडाल या आंडाल का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो मित्रों, यदि पूछा जाए, यदि प्रश्न आ जाए कि आलवार भक्तों में सबसे पहले भक्त कौन थे, 12 आलवार भक्तों में सबसे पहले भक्त कवि का नाम क्या था, तो नम्मलवार या सटकोप। ये 12 आलवार भक्तों में सबसे प्रथम आलवार भक्त थे। और
इनमें पहली महिला कौन थी? महिला एक ही थी मित्रों। पहली महिला क्या मतलब महिला एक ही थी। 12 आलवार भक्तों में सभी पुरुष थे और महिला केवल एक ही थी। एक ही आलवार महिला भक्त थी जिनका नाम अंडाल या आंडाल और इन्हीं का नाम गोदा भक्तिन भी था। इन्हें अंडाल या आंडाल या गोदा भक्तिन के नाम से जाना जाता है और इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये मित्रों अंडाल या आंडाल तथा गोदा भक्तिन को दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। 12 आलवार भक्त संतों के नाम सरायोगी, भूत योगी, महद योगी या भात योगी, भक्तिसार, सठकोप। ये देखो 5वें नंबर पर यहाँ सठकोप है, लेकिन पहले आलवार भक्त थे। छठा मधुर कवि, 7वां कुलशेखर, 8वां विष्णुचित्त, 9वां गोदा भक्तिन। गोदा भक्तिन मित्रों वही महिला आलवार भक्त हैं, वही महिला आलवार भक्तिन हैं जिन्हें की अंडाल या आंडाल के नाम से जाना जाता है और इन्हें ही दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। 10वां भक्तांधिरेणु, 11वां मुनिवाहन और 12वां परकाल। मैं एक बार इन नामों को फिर से रिपीट कर दे रही हूं। तो 12 आलवार भक्त संतों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला सरायोगी, दूसरा भूत योगी, तीसरा महद योगी या भात योगी, चौथा भक्तिसार, 5वां सठकोप, 6ठा मधुर कवि, 7वां कुलशेखर, 8वां विष्णुचित्त, 9वां गोदा भक्तिन जिन्हें की अंडाल या आंडाल के नाम से जाना जाता है और इन्हें दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र महिला आलवार भक्त थी। 10वां भक्तांधिरेणु, 11वां मुनिवाहन, 12वां परकाल। आगे देखते हैं। तो मित्रों आपने 12 आलवार भक्तों के बारे में जाना। अब भक्त के आद्य आचार्य कौन थे? रामानुज जी थे या रामानुजाचार्य जी थे, जिनका जन्म कांचीपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कांचीपुरम में। रामानुज की शिष्य परंपरा में ये चौथे नंबर पर आते हैं राघवानंद जी। कौन से नंबर पे आते हैं? चौथी पीढ़ी में आते हैं ये राघवानंद जी, जो कि रामानंद जी के गुरु थे। मित्रों ध्यान देने योग्य बात है, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद जी के गुरु का नाम था राघवानंद। तो रामानंद जी के शिष्य कौन थे? राघवानंद। और राघवानंद जी के शिष्य कौन थे? रामानंद जी। आगे देखते हैं। और रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? 12। और रामानंद जी ने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। तो भक्तमाल नाभादास में, जैसे भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की। तो नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य इस प्रकार से हैं। पहला अनंतानंद। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत बार इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो रामानंद जी के 12 शिष्य इस प्रकार हैं भक्त मतलब नाभादास के भक्तमाल के अनुसार। पहला अनंतानंद, दूसरा सुखानंद, तीसरा सुरसुरानंद, चौथा नरहरयानंद, 5वां भावानंद,
छठा पीपा, सातवां कबीर, आठवां सेन, नवां धन्ना, 10वां रैदास, 11वां पद्मावती, 12वां सुरसुरी। मित्रों, ये प्रश्न तो बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। यह रामानंद ये कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। रैदास के गुरु का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तब भी रामानंद। और रामानंद के शिष्य रैदास। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रही हूं। रामानंद के 12 शिष्य। तो पहला अनंतानंद, दूसरा सुखानंद, तीसरा सुरसुरानंद। तो मित्रों, सुरसुरानंद जो है ये पुरुष थे और जो 12 नंबर पर सुरसुरी हैं ये महिला थी। तो तीसरा सुरसुरानंद, चौथा नरहरयानंद, 5वां भावानंद, छठा पीपा, 7वां कबीर, 8वां सेन, 9वां धन्ना, 10वां रैदास, 11वां पद्मावती, 12वां सुरसुरी। अब मित्रों, कल फिर आपसे मिलेंगे। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है और उसके बाद भी कितने भागों में क्या क्या है, इस प्रकार के सारे वीडियो लेकर मैं कल आपसे मिलूंगी। जैसे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 2 भागों में, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा और दूसरा प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। इसके अतिरिक्त दूसरी है सगुण काव्य धारा, जिसमें रामाश्रयी और कृष्ण मार्गी 2 भागों में उसे बांटा गया है। फिर इसके बाद हम आपसे मिलेंगे निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संतों के बारे में आपको बताएंगे। जैसे उसमें ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के सबसे मुख्य कवि हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी के बारे में आपको बताएंगे। फिर नानक देव, मलूक दास, सुंदर दास, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा में जो कवि हैं, जैसे सबसे मुख्य कवि कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं, जैसे कुतुबन, मंझन, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। जो भी हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर सगुण मार्गी काव्य धारा में जैसे सबसे महत्वपूर्ण तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी के विषय में हम विस्तार से जानेंगे, या अन्य राम भक्त कवियों के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद फिर कृष्ण मार्गी धारा में जैसे सबसे प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी हैं। उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे तथा अन्य कवियों के बारे में भी जानेंगे। मतलब कहने का अर्थ है जो कुछ भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मित्रों, कल तक के लिए नमस्कार।